क्या यूके में टीचिंग में सच में अच्छी सैलरी है या फिर यूं ही सोशल मीडिया पे ड्रामा है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी मिनिमम सैलरी है, कितनी मैक्सिमम सैलरी है और लोकेशन के हिसाब से कैसे डिफरेंसेस आते हैं और ऐसे 7 मिथ्स जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग अब्रॉड क्वेस्ट। मैं पिछले 4 साल से यूके में एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट रोल्स में काम किया है और अब मैं एक क्वालिफाइड सेकेंडरी मैथमेटिक्स टीचर हूँ। सो यूके में टीचिंग फील्ड में एंट्री के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। टीचिंग में कैसे एंट्री करनी होती है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरीके का इंटरव्यू होते हैं। और सो मैं अपने 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फॉर एस्पायरिंग इंटरनेशनल टीचर्स। तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यूके में जो है वो टीचिंग में क्या सैलरी है और किस तरीके से जो है वो सैलरी इंक्रीमेंट सिस्टम काम करता है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन 2 पार्ट में कवर करूंगा। सो आज फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि जो पे स्केल है वो M1 से लेकर लीडरशिप तक कैसे काम करती है और लोकेशन के हिसाब से कैसे डिफरेंसेस आते हैं और क्या इन हैंड में सैलरी जो है वो मिलती है आफ्टर ऑल दी डिडक्शंस। और उसके बाद एंड में हम जो टॉप 7 मिथ्स है उनके बारे में जो है वो बात करेंगे और उनको क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारी कैलकुलेशन का जो है वो नंबर देंगे कि कितनी सैलरी आती है, कितना डिडक्शन होता है, कितना सेविंग में जाता है, कितना रेंट में जाता है और कितना ग्रोसरी में जो है वो खर्च होता है। इट मीन्स कितनी हमारे पास सेविंग हो पाती है और वर्थ इट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन समझते हैं पे स्केल का। तो यूके में टीचिंग का जो पे स्केल है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और क्लियर है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल रहती है और हर स्कूल को वही सिस्टम जो है वो फॉलो करना होता है। तो पे स्केल में कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट का है वही रहेगा। तो इसको बोलते हैं MPS, मेन पे स्केल, और इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं M1 to M6। तो आप ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट टाइम जो है वो टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्केल होती है वो M1 से स्टार्ट होती है। अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो M2 से भी स्टार्ट हो सकता है और इस तरीके से हर साल जो है वो एक स्केल बढ़ती है। अगर आपने M1 पे स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली आपको M2 मिल जाएगा, फिर M3 मिल जाएगा और इस तरीके से सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है हर साल। अगर आपने कुछ एक्सेप्शनल काम किया तो 2 पॉइंट भी बढ़ सकते हैं, बट मिनिमम 1 स्केल तो अपग्रेड होती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। और कभी कभी जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन के हिसाब से भी जो है वो पे स्केल इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि लास्ट में अभी हुआ था कि गवर्नमेंट ने हर पे स्केल में 5.5 का इंक्रीमेंट किया था। तो जो M1 पे स्टार्ट करता है उसका M2 पर जाने से पहले ही कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर हम ग्रेजुअल इंक्रीमेंट की बात भी करते हैं तो M1 से स्टार्ट करते हैं तो 5 साल में हम M6 पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल रहते हैं। एक, या तो आप अपर पे स्केल में जा सकते हैं या फिर आप जो है सीनियर लीडरशिप टीम की तरफ जो है रोल्स होते हैं उनमें भी जा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट हेड टीचर, डेप्यूटी हेड टीचर या हेड टीचर। और जो ये अपर पे स्केल होता है उसमें फिर फर्दर 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोकेशन। तो यूके में लोकेशन के हिसाब से सेम जॉब में भी जो है वो सैलरी चेंज होती है। लोकेशन के बेसिस पर यूके गवर्नमेंट ने 2 मेन जोन बनाए, एक है लंदन पे स्केल और एक है आउटर लंदन पे स्केल। सो आउटर लंदन पे स्केल तो पूरे इंग्लैंड में जो है वो सेम रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक जो लंदन का पे स्केल है उसमें फिर से 3 जोन्स है। एक होता है इनर लंदन, एक होता है आउटर लंदन और एक होता है फ्रिंज लंदन। और इन तीनों की सैलरी में डिफरेंसेस होता है क्योंकि बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ लंदन में जो है वो वेरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी वेरी करता है। तो टोटल 4 जोन हो गए और जो इनर लंदन है उसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है और एज कम्पेयर अदर जोन जो है वो उसकी सैलरी अराउंड 5 to 6,000 पाउंड ज्यादा होती है। और उसके पीछे रीजन है कि इनर लंदन में रेंट और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको इनर लंदन की पे स्केल के बेसिस पर जो है वो कैलकुलेशन नहीं करनी है। इनर लंदन में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेंट के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं। तो फैमिली के लिए या इंडिविजुअल भी रह रहे हैं तो कौन सा जोन जो है वो बेस्ट रहता है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरे पास बहुत सारी टीचर्स की क्वेरी आती है, क्या M6 पर जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है? तो मेरा आंसर है बिग नो। एक्चुअल में जो अच्छा इंक्रीमेंट है वो स्टार्ट ही जो है M6 के बाद होता है। कई बार जो है अपर पे स्केल, जो M6 के बाद अपर पे स्केल होती है, कई बार हम उसमें पहले भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपना पोटेंशियल दिखाना होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होता है और उसके बाद उसमें एंट्री होती है। सो हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है एक्स या फिर हम जो है एडिशनल जो है इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो एक होता है TLR, टीचिंग एंड लर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपके पास टीचिंग के साथ स्कूल की कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे आप ग्रुप लीडर है या फिर आप हाउस लीडर है, तो उसमें आपको 2,000 से 3,000 पाउंड का जो है वो एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है।
फिर अगर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन किया है स्पेशल एजुकेशन नीड्स में सैन में, तो सैन का भी 2000 से 3000 का एडिशनल अलाउंस मिलता है, लेकिन उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट करने होते हैं और आपको अपना जो है वो एक अच्छा बनाना पड़ता है कि हाँ आप जो है सैन में जो है अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीनियर लीडरशिप टीम, इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोप होता है, क्योंकि एक तो आपको वाइडर लर्निंग का मौका मिलता है और इसमें जो इंक्रीमेंट होता है सैलरी के अलावा वो 4000 से 5000 का इंक्रीमेंट फर्स्ट फेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और अगर बात करें असिस्टेंट हेड टीचर से लेकर हेड टीचर तक की, तो जो सैलरी होती है वो 1,30,000 पाउंड तक चली जाती है और स्टार्टिंग होती है अराउंड 55-60,000 पाउंड्स। और यही अगर सीनियर लीडरशिप टीम की बात मैं इंडियन करेंसी में करूँ तो ये 65 लाख से स्टार्ट होती है और लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच तक पहुंच जाती है। हाँ बट ये ध्यान रखिएगा ये एनुअल सैलरी है। और शायद अब आपको मजा आ रहा होगा कि यार पैसे तो ठीक मिलते हैं, पैसे तो खूब मिलते हैं, लेकिन सारी एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो मैं पार्ट 2 में करने वाला हूँ, हालांकि ये वर्थ इट है। और अब वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास डीएम में आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, तो उनमें से मैंने जो है 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि क्या हॉलीडेज में सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर जो है हर टर्म पे हॉलीडेज आती हैं और समर हॉलीडेज 40 डेज की होती है अराउंड, और हॉलीडेज यहाँ पर टीचर्स को पेड होती हैं, फुल्ली पेड होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या ओवरसीज फॉरेन टीचर्स की सैलरी कम होती है। नहीं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूके गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सेक्टर है पूरा, और उसमें जो मिनिमम पे स्केल जो डिसाइड किए हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, ना कम ना ज्यादा, सबकी सेम लेवल की सैलरी होती है, सेम ग्रेड। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी मिलती है या कम सैलरी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है, प्राइवेट स्कूल एक्चुअल मिनिमम तो उनको देना ही पड़ेगा। अब अगर प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है तो वो ज्यादा सैलरी भी देता है, कुछ प्राइवेट स्कूल जो छोटे हैं वो कई बार कम भी ऑफर कर देते हैं। बट यूके में 95% तो गवर्नमेंट ही स्कूल है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो कुछ फेमस नाम है, जैसे ईटन कॉलेज, और हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल, सेंट पॉल्स। तो वो इतनी ज्यादा फेमस है कि ईटन कॉलेज से ही ऑलरेडी 22 यूके के प्राइम मिनिस्टर निकल चुके हैं, तो वहाँ सैलरी भी ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट से फीस भी ज्यादा ली जाती है। अब जैसे ईटन कॉलेज का मैंने रेफरेंस दिया, तो वहाँ मिनिमम जो फीस है वो 60 से 70 लाख जो है स्टार्ट होती है, तो वैसी पे ग्रेड मिलती है। बट वैसे ही आपको क्वालिफिकेशन दिखानी होती है, इतनी आसान एंट्री वहाँ होती भी नहीं है क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर्स को पढ़ाने वाले हो फ्यूचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत से एस्पिरेंट्स ने पूछा है, क्या पीजीसी के टाइम पर भी सैलरी मिलती है। तो मेरा आंसर है पीजीसी के टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, अदरवाइज कि आप जो है वो सैलरी टीचर ट्रेनी हो, जो मैं अपने पहले वीडियोस में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। सैलरी टीचर ट्रेनी है तो एज ए ट्रेनी और अनक्वालिफाइड टीचर स्केल की सैलरी उसको मिलेगी। अदरवाइज पीजीसी में अगर आप कोर्स में हैं तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उल्टा आपको पीजीसी के लिए फीस और पे करनी होती है। हाँ, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं बर्सरी के, लेकिन वो यूके सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M1 से M6 पर पहुंचने में कितने साल लगते हैं। तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली एक इंक्रीमेंट तो हर साल होता ही है, तो M1 पे स्टार्ट करते हो तो 5 साल में आप M6 तो पहुंच ही जाते हो। बट कई बार जो है ये M6 जो है हम पहले भी अचीव कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या फिर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन कर लिया है किसी एजुकेशन के पार्ट में और सेक्टर में, तो आपको जो है वो अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रिक्रूटमेंट के टाइम पर सैलरी में नेगोशिएशन होता है। सैलरी में नेगोशिएशन होता है, बट इन टर्म्स में अमाउंट में नहीं होता। जो नेगोशिएशन होता है वो ग्रेड्स में होता है कि स्कूल M2 ऑफर कर रहा है और मेरी डिमांड जो है वो M3 की, तो ग्रेड्स का नेगोशिएशन है, पैसे का जो नेगोशिएशन नहीं होता है। पे स्केल जो है वो फिक्स होता है, पे स्केल का नेगोशिएशन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यूके की जो टीचिंग सैलरी है उससे मैं सेविंग करके अपने कंट्री पैसे भेज सकता हूँ। डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं, आपका जो है लाइव रूटीन कैसा है। ऑन एन एवरेज सेविंग होती है, बट डिपेंड करता है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ आप 300 से 500 पाउंड सेविंग कर सकते हैं। और आज का लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा जो है हम लोग इंडियंस जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं, कि क्या हम यूके में टीचिंग सैलरी के साथ जो है अपना घर खरीद सकते हैं। तो मेरा आंसर है यस। आप 5-6 साल में इतनी सेविंग कर सकते हैं जिससे आप डाउन पेमेंट कर सके अपने घर का। और यूके में टीचिंग, और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की तो एक स्टेबल जॉब मानी जाती है, तो बैंक जो है वो इजीली मॉर्गेज अब जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ एरियाज में जो होम्स होते हैं या फिर कुछ बिल्डर होते हैं वो तो थोड़ा बहुत टीचिंग वालों को कंसेशन भी दे देते हैं। तो फाइनल आंसर है यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या सिंगल पर्सन जो टीचिंग जॉब में है, क्या उसकी सैलरी से जो है वो फैमिली चल सकती है।
तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर आप चलाना चाहते हैं तो बड़ी टाइट सिचुएशन है, बट यहाँ पर वही कंफर्टेबल रहता है जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में होते हैं। हाँ, हालांकि अदर ऑप्शंस है, अगर सिंगल अर्निंग पर्सन है तो भी आप अपनी मेन टीचिंग के साथ जो है पार्ट टाइम जॉब जो है वो कर सकते हो। 20 आवर्स जो है वो अलाउड होते हैं, लेकिन आपको सेम ही फील्ड में काम करना होगा, जैसे आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स में मुझे मिला है कि जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं या इंडियन टीचर्स हैं उनको यूके में एक्सेप्ट नहीं करते। तो बात एक्सेप्टेंस की नहीं है, कंट्री बेसिस पर नहीं है, बात होती है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे होते हैं, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप क्लासरूम को जो है वो डील कर सकते हैं, सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं, टीचिंग जो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं, तो यह बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कौन से कंट्री से आते हैं, आपको फुली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि आपकी पीजीसी पे ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की होती है कि यूके टीचिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ। मेरा हालांकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस था 12 ईयर्स का, बट यहाँ पर टीचिंग सिस्टम बिल्कुल नया था। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, टीचिंग असिस्टेंट का रोल भी किया, और मैंने जो है अपनी टीचिंग में जो है वो मॉडिफिकेशंस किए, टीचर्स को ऑब्जर्व किया, और फाइनली टीचर ट्रेनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस उसके बाद मिल गया, और उसके बाद अभी मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, भाई कितनी सेविंग हो जाती है, चला पाते हैं कि नहीं, फैमिली को रन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट है इसका वो ये है कि आपका जो है अदर कंट्रीज़ की तरह, मेनली मुझे इंडिया का पता है कि जो है आपका कुछ डिडक्शन होता है पेंशन के लिए, और कुछ जो है कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। तो अब मैं अगर कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन की बात करूं तो अराउंड 35% जो है वो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉई है उसका रहता है, और 65% जो है वो एम्प्लॉयर का रहता है। तो ये सीधा ही बेनिफिट है आपको 65% का, और पेंशन जो है वो रिटायरमेंट पे काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो अगर हम मोटी मोटी कैलकुलेशन की बात करें तो अगर सैलरी 40,000 पाउंड के आसपास होती है, तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो अराउंड 7,000 से 8,000 पाउंड के बीच में होता है। तो ये सीधी ही सेविंग जा रही है आपकी, और रिटायरमेंट के टाइम पर आप या तो लमसम ले सकते हैं या फिर उसको पेंशन में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और यही टीचिंग का जो है वो मुझे हिडन जेम लगता है, और ये हिडन जेम है भी। और इसके बारे में जो कैलकुलेशन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तो इस वीडियो में आपको टीचिंग में जो है वो सैलरी और पे स्केल से रिलेटेड सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि पे स्केल कैसे काम करता है, लैडर सिस्टम कैसे काम करता है, सीनियर लीडरशिप में कैसे जा सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे कैसे सैलरी चेंज होती है। और अभी भी अगर आपको सैलरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इन सब की प्योर एंड कॉन्क्रीट कैलकुलेशन में अपने पार्ट 2 वीडियो में लेकर आऊंगा। सो पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल अब्रॉड क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो द पीपल और योर रिलेटिव्स who wanted to get into teaching in UK or who are very serious aspirants। अब अगर आपको UK में टीचिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो चेकलिस्ट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएं और वहां पर कमेंट में चेकलिस्ट लिखें, और फिर आपको डीएम में जो फ्री चेकलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको UK में टीचिंग पे स्केल और टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। सो प्लीज़ अपने ड्रीम को अलाइव रखिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन how to get into teaching in UK. Till then, take care. Bye. Thank you very much.